तो महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन और रामायण से हमें क्या संदेश मिलता है, उसमें एक छोटी सी कविता मैंने लगभग 17-18 वर्ष पहले लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कविता का नाम है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। आदि का मतलब जब प्रारंभ, तो पहले कवि थे इसलिए आदि कवि उनको कहा जाता है। कविता कुछ इस प्रकार है। हे आदि कवि तुमको प्रणाम, हे आदि कवि तुमको प्रणाम। ये कथा सुनी तुम हिंसक थे, हरि कृपा हुई सत्संग हुआ। पहले माना जाता था कि वाल्मीकि जी हिंसा करते थे, हिंसक थे, बाद में साधुओं के कारण उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसी बात को कहा गया, ये कथा सुनी तुम हिंसक थे, हरि कृपा हुई सत्संग हुआ। जब उल्टा राम जपा तुमने, माया का बंधन भंग हुआ। साधुओं के राम नाम का मंत्र लेने पर उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्हें राम राम के बजाय मरा मरा जपा, राम 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 राम, और मरा मरा जपने पर भी उनकी भावना पवित्र थी, इसीलिए उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये कथा सुनी तुम हिंसक थे, हरि कृपा हुई सत्संग हुआ। जब उल्टा राम जपा तुमने, माया का बंधन भंग हुआ। तुम मिले राम से ब्रह्म बने, हमको दिखलाया मुक्ति धाम। हे आदि कवि तुमको प्रणाम, हे आदि कवि तुमको प्रणाम। रामायण से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसके बारे में ये दूसरा पद है कि रामायण हमें क्या क्या सिखाती है ज्ञान दिया आदर्शों का, माता पिता गुरु के वंदन का। रामायण में ये बताया है श्री राम सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, रात काल उठते रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम महिमा था। तो उसी कारण वो महान बने। है ज्ञान दिया आदर्शों का, माता पिता गुरु के वंदन का। शरणागत प्राणी रक्षा का, और नारी के अभिनंदन का। उनकी शरण में जो भी आया उसको उन्होंने मुक्त किया, चाहे वो जटायु हो, चाहे वो सुग्रीव हो, यहां तक कि रावण को भी उन्होंने गति दी। तो वो शरण में आए हो तो उन्होंने त्यागा नहीं। उन्होंने जब विभीषण आया, सुग्रीव ने कहा महाराज, तो बोलते हैं कि श्री राम कहते हैं क्या किया जाए, मित्र बताओ। तो सुग्रीव कहते उसको बांध लो, कैद कर लो, रावण का भाई है। तो कहते हैं अरे तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई, मेरा तो प्रण है कि शरण में जो आ जाए उसको तो मैं निर्भय कर देता हूं। तो उन्होंने शरणागत की रक्षा की, और एकता इतनी थी जैसे बूंद बूंद से भरा हो जाता, वैसे उन्होंने एक एक वानर भालू को इकट्ठा करके करोड़ों की संख्या में फिर सागर के ऊपर, जिस पर आज भी पुल बनाना संभव नहीं, पुल बना। तो क्या शिक्षा मिली है ज्ञान दिया आदर्शों का, माता पिता गुरु के वंदन का। शरणागत प्राणी रक्षा का, और नारी के अभिनंदन का। एकता से सब कुछ संभव है, एकता से सब कुछ संभव है। बांधा सागर उतरे थे राम, हे आदि कवि तुमको प्रणाम, हे आदि कवि तुमको प्रणाम। और क्या शिक्षा मिलती कि हमें क्या क्या ज्ञान लेना चाहिए रामायण से, कि हम भाई कैसे बने, हम सेवक कैसे बने, और मातृभूमि की सेवा कैसे करें। तो रामायण में वर्णन है कि हम भाई बने भरत जैसे, जो अपने राज्य को ना लेने के लिए भाई से जाकर मिलते हैं, कहते हैं हमें राज्य नहीं चाहिए। दोनों भाई लड़ रहे हैं इसलिए कि राज्य तुम ले लो, तुम ले लो। आजकल क्या होता है कि लोग एक दूसरे की जमीन लेने के लिए लड़ रहे हैं, वो देने के लिए कह रहे हैं कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। हम भाई बने भरत जैसे, हनुमान सा प्रेम समर्पित हो। इस मातृभूमि की सेवा में तन मन धन जीवन अर्पित हो। है स्वर्ग से बढ़कर मातृभूमि, और माता ये बोले श्री राम, हे आदि कवि तुमको प्रणाम। एक बात शायद आपको नहीं पता होगी, मैं बताना चाहता हूँ। रामायण में ये वर्णन है, संस्कृत की रामायण में, कि जब लंका को जीत लिया श्री राम ने, तो लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं हे प्रभु, आपने लंका जीती है, विभीषण को राजा क्यों बना रहे, आप इसके राजा बनिए, उनको यहाँ का देखभाल करने वाला बना दीजिए, संरक्षक टाइप से। तो श्री राम कहते हैं कि नहीं,
माता मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। कैसे? संस्कृत में श्लोक लिखा रामायण में, श्री राम लक्ष्मण से कहे आप इस स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, सोने की होने पर भी लंका मुझे हे लक्ष्मण अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गावत करिए, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इस श्लोक में भी मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, 4 लाइन की, वो उसमें ये कहती कि बोले शेषनाग लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार माने जाते कि बोले शेषनाग सुनो करुणा निधान राम, जीत लिया लंका को है रावण से लड़कर, जीता हुआ राज्य विभीषण को दीजिए ना, बाहुबल से है जीता युद्ध भूमि चढ़कर। बोले रघुराई सुनो शेष के आधार शेष, अच्छी नहीं लगती है बात बिगड़ कर, सोने की लंका चाहे हीरे मोती की बनी हो, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर, सोने की लंका चाहे हीरे मोती की बनी हो, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। तो वो राम क्या शिक्षा देते रामायण में कि हम भाई बने भरत जैसे, हनुमान सा प्रेम समर्पित हो, इस मातृभूमि की सेवा में तन मन धन जीवन अर्पित हो। है स्वर्ग से बढ़कर मातृभूमि और माता ये बोले श्री राम, हे आदि कवि तुमको प्रणाम, हे आदि कवि तुमको प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।